नाम है? नीतू मैम क्या है? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं ये देखिए, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है हाँ। कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, इस वीडियो में पुलिस जिस महिला को पकड़ के ले जा रही है वो नीतू मैम है, जो इंग्लिश पढ़ाती हैं और बच्चों के बीच बहुत फेमस हैं। एसएससी परीक्षा में हो रही धांधली के जो आरोप लगे हैं, उनके विरोध में वो बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। लेकिन नीतू मैम की कहानी इतनी भर नहीं है। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया और माँ और भाई के ऊपर 6 बहनों का बोझ आ गया, और जब शादी की तो पति ने कोचिंग सेंटर के लिए उन्हें लेडी बाउंसर से पिटवाया था। इतना सब कुछ सहने के बाद नीतू सिंह नीतू मैम बनी, लेकिन कैसे? आज हम इस वीडियो में नीतू मैम की कहानी जानेंगे। नीतू मैम वायरल इंग्लिश टीचर हैं, जो केडी लाइव नाम से कोचिंग क्लासेस चलाती हैं और बच्चों को एसएससी एग्जाम की तैयारी करवाती हैं। पढ़ाने के साथ साथ वो फनी अंदाज में स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब भी देती हैं, जिनके वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। याद आया? नीतू मैम मजाकिया अंदाज में खुद को एसएससी का डॉन भी बताती हैं। हंसमुख स्वभाव की नीतू मैम राजधानी दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल वुमेन है। जितने भी नामी गिरामी टीचर्स को आप जानते हैं, उनमें इतना फेम पाने वाली वो अकेली फीमेल टीचर है। उनके यूट्यूब चैनल पर 1.96 मिलियन फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 13 के करीब फॉलोअर्स हैं। और नीतू मैम को ये प्यार केवल बच्चों से ही नहीं बल्कि ऑनलाइन ऑडियंस से भी मिला है। लेकिन स्माइल और सेंस के पीछे एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी है, जो खुद नीतू मैम ने अपने इंस्टाग्राम पर कभी शेयर की थी। वो मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। जब वो केवल 3 साल की थी तब उनके पिता किशोरी देव की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो 6 बहनें और 1 भाई हैं, तो बच्चों का सारा बोझ अकेली माँ के ऊपर आ गया था। लेकिन उस समय उनके भाई ने अपनी माँ के साथ मिलकर पूरे घर और बहनों की जिम्मेदारी उठाई। नीतू मैम के घर का नाम मुन्नी है और उनका बर्थडे 22 मई को आता है। उन्होंने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल झारखंड और सेंट जॉन स्कूल वाराणसी से अपनी स्कूल की पढ़ाई की है। फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय झारखंड से ग्रेजुएशन करने के बाद वो दिल्ली आ गई, जिसके बाद उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली और फिर साल 2005 में पहली बार अपने कोचिंग सेंटर की नींव रखी। फिर साल 2006 में उनकी राजीव सौमित्र नाम के एक व्यक्ति से शादी हुई, जिसके बाद नीतू मैम और उनके पति राजीव मिलकर दिल्ली पैरामाउंट कोचिंग सेंटर चलाने लगे। कुछ ही दिनों बाद नीतू मैम ने अपनी बुक इंग्लिश वॉल्यूम 1 लॉन्च की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की श्रेणी में अभी तक की बेस्ट सेलर बुक रही है। नीतू सिंह की कोचिंग कंपनी का टर्नओवर उस समय 200 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन दिल्ली में मुनीरका समेत कई जगहों पर संचालित पैरामाउंट कोचिंग अच्छी चल रही थी। 9 साल शादी में रहने के बाद 5 अगस्त 2015 की दोपहर को नीतू अपने सेंटर पहुंची। उस समय वो पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की न केवल डायरेक्टर बल्कि को फाउंडर भी थी। उनके पास उस समय 50% शेयर था। इसके बावजूद उस दोपहर को नीतू मैम को कोचिंग सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया और उन्हें कोचिंग सेंटर से सीधा बाहर निकाल दिया गया। इस झड़प के दौरान उनके पति ने उन्हें लेडी बाउंसर से पिटवाया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बिखरने नहीं दिया। फिर उसी साल उन्होंने दिल्ली के मुखर्जी नगर में नए कोचिंग सेंटर की नींव रखी, जिसका नाम उन्होंने केडी कैंपस रखा। ये नाम उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता किशोरी देव के नाम पे रखा था। कुछ ही समय में केडी कैंपस ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के बीच अपनी पहचान बना ली थी। एसएससी एग्जाम के लिए तो यहाँ से टॉपर तक निकलने लगे, तो नीतू मैम की कोचिंग क्लासेस हिट हो गई, हर बच्चे की पसंद बन गई। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान केडी कैंपस को भी बंद करना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में भी नीतू मैम ने हौसला बनाए रखा। लॉकडाउन में नीतू मैम ने ऑनलाइन कंपनी केडी लाइव की स्थापना की और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। अभी केडी लाइव के जरिए बच्चों को वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से पढ़ाती हैं और नीतू मैम से पढ़ाए हजारों स्टूडेंट सरकारी नौकरी पर लग चुके हैं। पढ़ाने के अलावा नीतू मैम हर महीने ज़रूरतमंद परिवारों, अनाथ और बुजुर्गों की मदद भी करती हैं। उनकी ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।